राठौर रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और इतिहास की नई जानकारियां पाइए। जय मां भवानी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राठौर रिएक्शन में। आज जो एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कहानी बहुत ही हटके है। शायद आप में से कई लोग ऐसे हो जो इसके बारे में ना जानते हो। मुझे कल ही एक कमेंट प्राप्त हुआ, हर्षवर्धन राठौर। हर्षवर्धन जी ने मुझे इतनी अच्छी कहानी बताई कि मैं कल के कमेंट पे आज कहानी बना रहा हूं। तो आप सोच सकते हो कि ये कहानी मुझे कितनी अच्छी लगी। और शायद मैं इस कहानी के बारे में पहले कम जानता था, लेकिन इन्होंने जब मुझे ये कमेंट शेयर किया तो मैंने इसके बारे में थोड़ी छानबीन की तो मुझे पता चला इनका कमेंट बिल्कुल सही है और कहानी बिल्कुल सही है। थोड़ा बहुत कहीं कोई चेंज है तो वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। हाइफा का युद्ध। अब आप में से कई लोग होंगे जो वैसे आजकल जो जानकारी रखते हैं, करंट में न्यूज चैनल वगैरह देखते रहते हैं, तो उन्हें पता होगा कि हाइफा क्या है। हाइफा एक जगह का नाम है, एक शहर है जो इजराइल में है। और अभी आप लोगों को पता होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए हुए हैं। वो अभी हाइफा में भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अब हाइफा में इजराइल में भारतीय सैनिक को समझ नहीं आ रहा ना, तो इसी के ऊपर ये कहानी है। हाइफा, ये बात उस समय की है जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और हमारे इधर भारत के कई सैनिक वहां थे और हमारे मारवाड़ की एक सेना थी जिसमें राजपूत सैनिक थे, दलपत सिंह और अमान सिंह। दलपत सिंह, जिन्हें हमें हर्षवर्धन सिंह ने दलपत सिंह शेखावत कहा है, और जो मुझे कहीं और से जानकारी मिली है, जो मैंने पता किया, उसमें पता चला है कि दलपत सिंह रावणा राजपूत थे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी थे वो राजपूत तो थे। रावणे राजपूत भी राजपूत ही है और शेखावत। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है कि राजपूतों ने क्या बलिदान दिया था। और दूसरे जो योद्धा थे अमान सिंह, वो थे अमान सिंह जोधा। ये दोनों वीर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और हाइफा शहर, जिसके ऊपर जर्मन सेना का शासन था, मतलब उसके कब्जे में था, जर्मन और टर्की की मिश्रित सेना थी जिनका उनके ऊपर शासन था, और उसको आजाद करवाया था हमारे इन वीरों ने, हाइफा शहर को। तो ये कहानी है। चलिए आपको बताते हैं पूरा माजरा क्या है। तो जर्मन सेना हाइफा के किले से लगातार मशीन गनों से और तोपों से हमले कर रही थी, गोलेबारी बरसात की तरह हो रही थी। लेकिन राजपूतों के पास क्या हथियार थे आपको पता है? कुछ पुरानी सी बंदूकें और तलवार, जो तलवारें यूज होती थी वो, और भाले। सामने एक तरफ मशीन गनों की, मतलब एकदम से गोलियां चल रही बरसात की तरह, और इधर हमारे पास तलवार है। हौसला देखो उन वीरों का। तो जैसे ही वो युद्ध के लिए रवाना हुए तो सामने से एकदम से बरसात हो गई, गोलों की, गोलियों की, एकदम से ताबड़तोड़ बरसात। तो जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने हाथों हाथ आदेश दिया, डर गया कि भाई इस तरह से गोलियां बरस रही, हम कैसे आगे जा सकते हैं। उसने कहा कि हम पीछे वापस हट जाते हैं। तो दलपत सिंह जी ने कहा कि कमांडर से कहा कि साहब, हम राजपूत हैं, अगर एक बार रणभूमि में उतर गए ना तो फिर हम या तो विजय प्राप्त करके लौटते हैं या वीर गति। और उसकी बात को अनसुनी करके दोनों आगे बढ़ दिए। गोलियां लगातार चल रही थी और इन गोलियों का दलपत सिंह गोलियों से लहूलुहान हो गए थे। इसलिए वो सेना की जो कमान थी वो अमान सिंह ने अपने हाथों में संभाल ली और आगे बढ़ दिए। राजपूत भूखे शेरों की तरह टूट पड़े और उन बरसती गोलियों के बीच में से भी वो ऐसे जा रहे थे जैसे वो उन गोलियों के समुद्र को चीर के जा रहे।
और 1 घंटे चले इस घमासान युद्ध में राजपूतों की विजय हुई और उन्होंने हाइफा दुर्ग अपने कब्जे में ले लिया और करीब 1350 यानी कि 1350 के करीब जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ इतनी बंदूकें चल रही थी, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और हमारे पास वही प्राचीन हथियार, वही तलवारें, वही भाले। और ये भारत की सबसे अंतिम घुड़सवारी वाली लड़ाई थी, घोड़ों पे चढ़ के लड़ने वाली आखिरी लड़ाई थी, जिसे तलवारें और भाले चला के जीती गई थी। सामने ये चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी ये जीत हो गई। एक बार सोचने वाली बात है, जब हौसला बड़ा हो ना तो हथियार काम नहीं करते। कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने के लिए या जीतने के लिए हथियार की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, और जिगर कहीं बाजार में नहीं मिलता। वो मां के पेट से पैदा होते समय बच्चा अपने साथ लेके आता है। तो कुछ ऐसा ही था इन राजपूतों का जिगर, और वो लोग जीत गए। तो अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम ऐसा देश है, भारत ऐसा देश हो गया है कि हमें अपना तो इतिहास पता है नहीं, लेकिन इजराइल में हम हिंदुस्तानियों के उस वीरतापूर्ण कार्य को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। उनके पुस्तकों में ये पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि ऐसे ऐसे वीर हुए थे, ऐसा युद्ध हुआ था, और हमारे पाठ्यक्रमों में ये बात नहीं मिलती। शायद ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। तो ये हर वर्ष हाइफा दिवस मनाया जाता है, जो इन शहीदों की याद में इजराइल मनाता है। भारतीय शहीदों की या वीरों की बलिदान की याद में इजराइल। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी इजराइल गए तो कई लोगों को तकलीफ हो गई। भाई क्यों हो रही है तकलीफ तुम्हें, क्यों हो रही है? अरे मेरी नजर में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो एक ऐसे देश गए जहां पे वीरों का सम्मान होता है, वो अपने वीरों को भूलते नहीं है। अरे शायद यही वजह है कि बड़े बड़े आतंकी संगठन जिनसे सारा देश, हर देश थर्राता है, लेकिन वो भी इजराइल के नजदीक नहीं फटकते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दाल यहां नहीं गलने वाली। क्योंकि उन्हें अपने देश से इतना प्रेम है कि वो ये नहीं देखते कि ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। अरे अपना दृष्टिकोण सही करो, वो हिंदुस्तानी है ये सोचो। अरे बस अपना दृष्टिकोण एक जैसा बनाए रखोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। दृष्टिकोण की बात आ गई तो एक आपको बात बता दूं कि एक उदाहरण देता हूं कि आप दृष्टिकोण क्या चीज होती है। तो दो दोस्त खड़े थे, सामने एक किसी फल का पेड़ था और एक बच्चा क्या कर रहा था, उस पर पत्थर मार रहा था। क्योंकि जब फल बहुत ऊपर होते हैं, नहीं पहुंचते हैं, तो हम भी यही करते हैं, पत्थर मारते हैं, फल गिरते हैं, खाते हैं। तो कुछ ऐसा ही कर रहा था। तो एक दोस्त बोला कि आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर काम करवाना हो, काम निकलवाना हो ना, तो प्यार से नहीं निकलता, जोर से ही निकलता। अब इस पेड़ को ही देख लो, इसको ये प्यार से फल नहीं दे रहा है, जब इसको पत्थर पड़ रहे हैं ना तब ये फल दे रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसने बात तो सही की, लेकिन उसका दृष्टिकोण गलत है। क्योंकि दूसरा दोस्त बोला कि तेरा नजरिया गलत है। अब देख, मैं बताता हूं कि सच्चाई क्या है। मैं मानता हूं ये पेड़ बहुत अच्छा है, ये इतना अच्छा है, एक साधु की तरह है कि ये पत्थर खा रहा है, फिर भी ये गुस्सा करके सामने पत्थर नहीं मार रहा है, फल ही दे रहा है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बस अपना दृष्टिकोण बदलो, देश अपने आप बदलेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि वो घंटी दबाने से आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। कई लोग हैं जो सब्सक्राइब तो कर देते लेकिन वो घंटी नहीं दबाते। इसकी वजह से आप जब भी वीडियो खोलते हो यूट्यूब, तब जाके आपको पता चलता है कि वीडियो आया। लेकिन अगर आप वो घंटी दबा दोगे ना तो आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा। और हर्षवर्धन जी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और कि इन्होंने ऐसी अच्छी कहानी मुझसे शेयर की। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी अच्छी कहानी हो तो मुझे फेसबुक पर मैसेज कर दें, मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जय मां भवानी, जय राजपुताना, जय हिंद।
दीवाने दिल कर दी क्या मुश्किल, इश्क में ऐसा लगे कि नहीं